So hey guys, this is Rohit Singh and you are watching Being Actual channel where you will get only actual contents। तो आपका बहुत सारा क्वेरीज है तो उस क्वेरीज का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे इसमें। सो वीडियोस को मिस ना कीजिए, स्किप करके मत देखिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके, अगर आप कॉग्निजेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चलिए क्वेरीज को लेते हैं और इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बिलो 60%, तो जिनका भी बिलो 60% है वो क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका बिलो 60% है और अगर आपका ओवरऑल परसेंटेज अच्छा है कुछ सब्जेक्ट्स में, या फिर आपने 10th में या फिर 12 में या फिर यूजी में किसी में अच्छा आपने स्कोर किया है और आपका परसेंटेज ओवरऑल अराउंड 60-70 से ऊपर है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए क्योंकि बहुत सारे ओपनिंग्स हैं और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है कॉग्निजेंट में। तो आप मिस बिल्कुल मत कीजिए, आप अपना कॉन्फिडेंस को लूज मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स के सर्कल्स बोल सकते हैं कि यार तुम्हारा 60% बिलो है, क्यों अप्लाई कर रहे हो। ओके, सो आपको ये नहीं करना है, मिस नहीं करना है, आपको अप्लाई करना है जरूर। ओके, आप उनका कमेंट को लेके आप मिस मत कीजिए। अगर आपका बिलो है 60% फिर भी आप अप्लाई कीजिए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन होगा, दैट्स इट। बाकी सब तो कंपनीज बचे हुए हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मिस बिल्कुल मत कीजिए, आप जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आपका बिलो 60% है, अराउंड 59% है, 58% है, तो आप अप्लाई कीजिए क्योंकि क्राइटेरिया है 60% का। तो हो सकता है कि कुछ परसेंटेज आपके अच्छे हो कुछ सब्जेक्ट्स में, या फिर आपके स्कोर्स अच्छे हो, ओवरऑल स्कोर्स अच्छे हो, तो उस केस में कंसिडर कर देंगे और आपको ज्वाइन करने मिल जाएगा कॉग्निजेंट। तो आप ट्राई कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और अपना प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, तो हो सकता है आपको ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, जरूर अप्लाई कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं भाई। वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा या वर्क फ्रॉम होम। सो लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, वर्क फ्रॉम ऑफिस कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है और ज्यादातर को वर्क फ्रॉम होम ही मिल रहा है। इनफैक्ट मैं भी वर्क फ्रॉम होम से ही कर रहा हूँ, पर मेरे जो कुछ मैं जिस टीम में हूँ उनमें से कुछ लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर रहे हैं। पर वो डिपेंड करता है, अगर आप कुछ आपका सिचुएशन क्रिटिकल है या फिर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहते हैं तो उस केस में आपको मेडिकल के कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ सकता है जिसको वो लोग कंसीडर कर देंगे और आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। तो आप घर से ही WFO वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आप ये भी ट्राई करके देखिए, अगर नहीं सकते हैं तो आप बात कीजिए अपने मैनेजर से, वो कुछ कर सकते हैं। ओके, इस केस में तो इनफैक्ट आप चाहें तो सर्वे मेल में भी उनको रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आउटलुक में मेल आता है तो आप आउटलुक में ही उसी मेल पे रिप्लाई कर दीजिए, तो उसको रिप्लाई वो लोग न्यू डेट को देंगे। या फिर अगर आपका सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल होगा या फिर आप फाइन नहीं होंगे या फिर कोरोना के कुछ या फीवर के कुछ केसेस हैं, तो उस केस में आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा, वर्क फ्रॉम होम ही मिलेगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेरीज लेते हैं। पासपोर्ट इश्यू। ओके, बहुत लोगों ने पासपोर्ट अभी तक नहीं बनाया, तो उनको क्या करना चाहिए। ओके, तो देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, आपने करेंटली कॉग्निजेंट ज्वाइन करने का प्लान किया, आपका ऑफर लेटर आ चुका है, तो उस केस में आप क्या कीजिए कि आप अप्लाई करके छोड़ दीजिए अपने पासपोर्ट को। इन द सेंस, पासपोर्ट नंबर एक होता है, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है जो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसी टाइम विदाउट कोई पेमेंट का आपको वो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। वो एप्लीकेशन का पेज को आपको पीडीएफ में या फिर पीडीएफ में डाउनलोड करके आपको उसको अपलोड कर देना है अपने बीजीपी प्रोसेस में। समझ में आया आपको। इन द सेंस, आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप उस केस में अपना एप्लीकेशन नंबर को अपलोड कर सकते हैं और वो कंसीडर कर देंगे। ठीक है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उसमें एक नंबर होता है, नंबर एप्लीकेशन नंबर होता है और उसमें कोई पेमेंट नहीं होगा। बाद में आप चाहें तो अपना स्लॉट बुक करके आप अपना पासपोर्ट को रेडी करा सकते हैं, 15 to 20 डेज में हो जाएगा और आपको घर पे मिल जाएगा। सो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेरीज लेते हैं। वर्किंग आवर्स, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसके
ऊपर मैंने वीडियोस बना चुका है ट्रूथ टाइम और टाइम शीट के ऊपर, आप नहीं देखे हैं तो आप जाके एक बार देख लीजिए, मैंने अपलोड करके रखा है। देखिए वर्किंग आवर्स आपका टोटल 10 आवर्स होने वाला है, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 7। ओके, टोटल 10 आवर्स का आपको दिखाना होगा, जिसमें 1 आवर्स का आपको ब्रेक मिलेगा अराउंड 1 to 2, 1 o'clock to 2 o'clock तक आपको ब्रेक मिलेगा, और बाकी कंटिन्यू आपके अराउंड मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 7 तक होगा ऑफिस। ओके, और अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो आपको सैटरडे कोई लीव नहीं होगा, आपको वर्किंग टोटल 7 डेज में आपको 6 डेज वर्किंग होगा, बस संडेज को आपको रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं खुद को। नेक्स्ट सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा, ऐसे ही होगा आपका, चलेगा, कंटिन्यू होगा। मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आपको वर्किंग होंगे वर्क आवर्स, और संडे को आपको ये मिलेगा गैप। नेक्स्ट क्वेरी है ईयर गैप डाउट। ओके, तो अगर आपका ईयर गैप है, सपोज आपका ईयर गैप इन द सेंस, अगर आपने आपका 10th के बाद 12th के बाद अगर आपका कोई ईयर गैप है, तो आपके पास 2 इयर्स गैप होने से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2 ईयर गैप होने से आपको वो उस केस में अलाउ करते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉग्निजेंट को। अगर आपका 2 से ज़्यादा है तो उस केस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस, अगर आपने ऐसे ही बोला कि हाँ मेरा 2 इयर्स है, और अगर 2.5 इयर्स होगा तो वो उसको ड्यूरेशन को काउंट करेंगे और आपको फिर हाँ बोलेंगे, रीजन पूछेंगे तो रीजन में आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल रीजन है तो आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज लिया है या फिर कोई आपने ऑफलाइन कोई कोर्सेज लिया है, ज्वाइन किया है कोई इंस्टीट्यूट से किया है, तो आप उसको दिखा सकते हैं उस केस में। और अगर आपने कोई दूसरे कंपनीज में ज्वाइन किया तो आप उसके पेपर्स दिखा सकते हैं या फिर उसके अपॉइंटमेंट लेटर दिखा सकते हैं, तो उस केस में वो लोग कंसिडर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, स्टिल नो ज्वाइनिंग डेट। तो आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपना प्रोसेस कर दिया है और आप अपना ऑन बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, आपको ऑन ज्वाइनिंग डेट नहीं मिला है। तो आपको क्यों ज्वाइनिंग डेट नहीं मिला है उसके बारे में बात करने वाला है। देखिए, अगर आपको ऑफर लेटर मिला है, आपने सब डॉक्यूमेंट्स आपका करेक्ट है, तो सबसे पहला बात आपका सब डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हुआ है तो आपको मोस्टली वो लोग ज्वाइनिंग डेट नहीं देंगे जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव ना हो जाए। अप्रूव होने में अराउंड 2 वीक्स का टाइम लगता है, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ भी लग जाता है। तो 1 मंथ तक आपको वेट करना होगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव न हो जाए। और डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आपका अप्रूव होगा तो आपको वो मेल आएगा, मेल में कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका अप्रूव हुआ है वो आपको नोटिफाई किया जाएगा, तो आप देख के कंफर्म हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको नहीं पता होगा कैसे, तो आप अपना 1C खोल के भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हुआ है तो वहाँ शो करेगा अप्रूव, अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो वो नहीं शो करेगा। तो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, पैन कार्ड नॉट अवेलेबल। तो देखिए, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पैन कार्ड बनाना होगा। मतलब आप चाहें तो उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको 106 रुपीज चार्ज करेगा। 106 ज़्यादा नहीं है, तो आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कीजिए और आपका तुरंत विथ इन फ्रैक्शंस ऑफ टाइम आपका पैन कार्ड रेडी हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बना के डाला है, तो आप वैसे अपना पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और उसमें एक अकाउंट नंबर होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं अपने कॉग्निजेंट में। ओके, और इनफैक्ट अगर आपको वो PDF कॉपी मिल जाता है पैन कार्ड का, तो जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे में आपको पैन कार्ड का साइज, पैन कार्ड का फ्रंट साइज, पैन कार्ड का बैक साइज शो करेगा। तो आप उसको फ्रंट साइज को ऊपर में प्लेस कीजिए अप में, और बैक साइड को नीचे में प्लेस कीजिए डाउन में, और वो दोनों को एक पेज में PDF में आप कन्वर्ट कीजिए। चाहे तो आप कैम स्कैनर का हेल्प ले सकते हैं, कैम स्कैनर से स्कैन कीजिए और उसको अपलोड कीजिए, आपका अप्रूव हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, BGP प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के ऊपर है। बहुत लोगों का BGP कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं। देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते अपने साइड में, आप बस ट्राई कीजिए, रेगुलर चेक कीजिए कि आपका क्यों अप्रूव नहीं हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका पेंडिंग है। अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग दिखाता है या फिर
प्रोसेसिंग दिखाता है, इनकम्प्लीट दिखाता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड कीजिए। जो करेक्शंस बोल रहे हैं वो करेक्शंस करके अपलोड कीजिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्या कीजिए, फिर से आप करेक्शंस करके आप कमेंट पे मेंशन कीजिए क्यों आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है और कब तक अवेलेबल होगा वो डॉक्यूमेंट्स। वैसे केस में वो आपको कंसिडर कर देंगे और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगा और आपका बीजीपी सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके, पर आपको फिर 120 डेज का टाइम दिया जाएगा कि आप अपना बीजीपी कंप्लीट कीजिए। आप आपके कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस आपके रिमेनिंग मार्कशीट आप सबमिट कीजिए, तो आपका 100% बीजीपी कंप्लीट होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट एग्जाम कैंडिडेट। ओके, जिसने भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं। देखिए, आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम हुआ है, मे बी आपने 10th के बाद दिया है, 10th में आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया तो आपने इम्प्रूवमेंट दिया, या फिर 12th के बाद दिया है। देखिए, वो कंसिडर करते हैं अगर आपका इम्प्रूवमेंट है तो, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, टीसीएस उसमें से एक है, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर देते हैं अगर आपका इम्प्रूवमेंट होता है एग्जाम। मैक्स टू मैक्स 2 इयर्स का गैप होना चाहिए और आप अप्लाई कीजिए। अगर आपने 60% एबव स्कोर किया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो बी कूल। स्टेटस ऑफर्ड टू अप्लाई प्रॉब्लम। ओके, फिर से एक ही कमेंट, स्टेटस अगर आपका ऑफर्ड टू अप्लाई दिखा रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये आपके अंदर नहीं है। ओके, ये जो है सुपरसेट ने किया है, और सुपरसेट और जो कॉग्निजेंट के बीजीपी है इससे कोई कनेक्शंस नहीं है, बस ये लोग डेटा देते हैं। आपके पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी कंप्लीशन है या फिर जो भी आपने एग्जाम दिया है उसका डेटा उसको वो लोग देते हैं कॉग्निजेंट को, फिर आपका बीजीपी प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अगर आपका स्टेटस दिखा रहा है, ऑफर दिखाया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सीधा वो लोग ऑफर देंगे, ऑफर लेटर देंगे और फिर आपको डायरेक्टली अपना बीजीपी प्रोसेस करना होगा। आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना होगा, फिर आपको बीजीपी कंप्लीट करना होगा, तो आपका हो जाएगा। सो गाइज, ये सब था आपका कुछ कमेंट, और अगर मैंने कुछ कमेंट आपका मिस किया है तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, मैं आपका कमेंट को फिर से पिक करूंगा और सब कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियोस प्रोग्रामिंग के रिलेटेड होगा, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जावा के रिलेटेड होगा, C++ के रिलेटेड, या फिर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड होगा। और ये वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाला टाइम में, और आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाला है और आप इसको मिस बिल्कुल मत कीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। Do it! Just do it!